सुप्रभात बच्चों। मैं पीएस राजपूत, व्याख्याता वाणिज्य संकाय। आज आपको कक्षा 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत डेप्रिसिएशन का भाग 6 पढ़ाऊँगा। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने सारी चीज़ें डिस्प्ले के माध्यम से आपको दिखाई कि सवाल कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। ये सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे कि मैंने किस तरह से सवाल को लिखा है, फिर उसका हल किया है, और साथ साथ में डेप्रिसिएशन की गणना करके भी आपको दिखाया है। तो चलिए अब सवाल की शुरुआत करते हैं। ये सवाल आपकी किताब का 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पहले ये मूल्यह्रास का अध्याय 12वीं कक्षा में था, तो 12वीं कक्षा में ये बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था। कई बार आ चुका है प्रश्न, और अभी भी सरकारी स्कूल में जो बोर्ड से पेपर आता है उसमें भी ये आ चुका है। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि इसमें ये 1 लाख रुपए की मशीन है, जिसमें 10,000 का एक बॉयलर भी शामिल है। अर्थात इन दोनों में ये 10,000 इसका जो है 10% है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे जाकर के ये वाला हिस्सा बिक रहा है, इसलिए इस पे गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल मशीन की कीमत तो 1 लाख रुपए है, जो बच्चों 1 तारीख को ही खरीदी गई है। तारीख तो नहीं दी है यहाँ। 3 वर्ष का अपने को मशीन खाता बनाना है और क्रमागत पद्धति से बनाना है। क्रमागत पद्धति से 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगाना है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस पर दर कितनी है और दर के साथ वार्षिक शब्द है कि नहीं। तीसरे वर्ष के अंत में ये बॉयलर जो जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, ये 3,000 में बेच दिया गया है। तो आपको मशीन खाता बनाना है। ये पूरा प्रश्न हो गया। सारांश रूप में 1 लाख की मशीन है, जिसमें एक 10,000 का बॉयलर है। अर्थात इस मशीन के हम 2 भाग करें तो एक हिस्से की कीमत 90,000 हुई, दूसरे हिस्से की कीमत 10,000 रुपये हुई। और ये 10,000 वाला भाग तीसरे वर्ष के अंत में जा कर के हमने इसको 3,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो 3 साल का मशीन खाता बनाएंगे। घटती किस पद्धति से ह्रास लगाना है? 10% की दर से ह्रास लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैं आपको 3 वर्षों का ह्रास कैसे आएगा वो बताऊंगा, और इस मशीन को बेचने के बाद लाभ या हानि हुई वो बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। देखिए, पहले वर्ष में चूँकि 1 लाख की मशीन है और 1 लाख पर बच्चों 10% ह्रास कितना आया आपका? 10,000 रुपये आ गया। ये 10,000 रुपये आ गया। सिंपल सा काम है, कोई कठिन काम नहीं। अगले वर्ष पहुँचते हैं। अगले वर्ष में बच्चों आप देखो, ये 1 लाख की मशीन थी, इस पर 10,000 रुपये ह्रास लग गया, तो शेष कितना बचा? 90,000। तो घटती किस पद्धति में जो घटा हुआ मूल्य आता है, उस घटे हुए मूल्य पर ह्रास लगाया जाता है। तो घटा हुआ मूल्य अगले साल का कितना आ रहा है बच्चों? 90,000। 90,000 का 10% कितना हो गया? 9,000 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों बिल्कुल ईजी काम है। पहले साल में 1 लाख पर 10% 10,000 हो गया। अगले साल 10,000 जब ह्रास घट जाएगा तो 90,000 इसकी कीमत बचेगी। 90,000 का 10% 9,000 हो गया। अब बच्चों अपन तीसरे वर्ष में चलते हैं, क्योंकि तीसरे वर्ष में इस पर कुछ हिस्सा बेचा जा रहा है, तो पहले उसको अपन ठीक ढंग से समझ लेते हैं। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में इस यंत्र की कीमत यदि हम 90,000 में से 9 घटाएंगे तो टोटल मशीनरी की 81,000 रुपये, और 81,000 का यदि हम 10% निकालते हैं बच्चों तो कितना आता है? 8,100 रुपये आएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से जो 10वां हिस्सा है, अर्थात जिस बॉयलर की कीमत 10,000 रुपये थी, वो बेचा जा रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा बच्चों? इसके 2 भाग करने होंगे। एक भाग जो बिक रहा है, उस भाग की कीमत पहली तारीख को 10% था, तो यहाँ भी 10% हो गया। अर्थात 81,000 का 10% कितना हो गया? 8,100। तो इसका ह्रास अलग निकाल लेते हैं और शेष मशीन का ह्रास अलग निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शेष 10,000 रुपये वाला भाग है, ये बेचा जा रहा है आपका है। तो 8,100 का 10% बच्चों कितना होता है? 810 रुपये होता है। अब ये 72,900 कहाँ से आया? 81,000 में से हम देख रहे हैं कि 10वां भाग ये बिक रहा है। 10वां भाग कितना हो गया? 8,100। 81,000 में से 8,100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? हमारे 72,900 आएंगे। तो 72,900 का 10% 7,290 हुए। तो टोटल जो मूल्य ह्रास तो बनेगा इसका 7290 और इसका 810, तो 8,100। यहाँ भी 8,100। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। ह्रास को हमने संयुक्त रूप से भी निकाल लिया। पूरी मशीन खाते का ह्रास 8,100, चूँकि बॉयलर साल के अंत में बेचा जा रहा है, इसलिए ह्रास तो हमें साल भर का लगाना ही लगाना होगा। और दर के साथ चूँकि बच्चों वार्षिक शब्द भी दिया है, ये भी बात अपने को गौर करने वाली होती है।
तो दोनों तरह से मैंने ह्रास की गणना करके दिखा दी है। तीसरे वर्ष में थोड़ा आपको गणना कार्य करना होगा, ये थोड़ा सा स्तर की बात है। बाकी पहले 2 सालों में कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ सादा सादा ह्रास लगाना है और मशीन का शेष निकालना है। तो जो हिस्सा बिक रहा है बच्चों उसकी कीमत 8,100 है, और जो नहीं बिक रहा है उसकी कीमत 72,900 है। इसका ह्रास ये है और इसका ह्रास ये, दोनों का इतना हो गया। अब देखते हैं इसका लाभ हानि की गणना कैसे करेंगे। तो तीसरे वर्ष में ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है बच्चों। तीसरे वर्ष के अंत में बायलर जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, 3,000 में बेचा गया। प्रथम वर्ष की पहली तारीख को इस कुल मशीन जो थी वो 1 लाख की थी, इसमें से 10,000 का बायलर भी शामिल था। यदि हम गौर करें तो बायलर कुल मशीन का 10% भाग है, अर्थात तीसरे वर्ष के प्रारंभ में मशीन खाते में बेचे जाने बायलर का भाग 10% होगा। जो अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब पहले वर्ष में ये 10% था तो तीसरे वर्ष में भी 10% ही रहेगा। तो तीसरे वर्ष में मशीन खाते का शेष 81,000 आ रहा है, 81,000 का 10% 8,100 हो गया। 8,100 पर बच्चों हम देखें तो यहाँ ह्रास निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये देखिए आप 8,100 जो है उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 810 आ गया जी। और जी चूँकि 8,100 का है तो 810 ह्रास घट गया है, तो बेचने की तारीख में इसकी कीमत 7,290 बची। अब 7,290 की चीज़ बच्चों 3,000 बिक रही, तो विक्रय मूल्य जो है 3,000 है, तो इस विक्रय मूल्य की तुलना में इससे करेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य कम है और इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है। तो इसमें से इसको घटाने के बाद 4,290 रुपये की हानि होगी। बच्चों अपन जानते हैं ज़्यादा की कीमत कम में बिकती है तो हानि होती है, ये लाभ हानि खाते। तो तीसरे वर्ष के अंत में इस मशीन पर जो बिक रहा है उसका हिस्सा एक तो ये लेखा हमें करना पड़ेगा, ह्रास खाते में जाएगा, ये लाभ हानि खाते में जाएगा और ये रोकड़ खाते में। ऐसा करने से ये 8,100 वाला हिस्सा आपका बिक जाएगा। बाकी मशीन जो बचेगी उसका कीमत जो 72,900 आ रही है बच्चों, जो पीछे मैंने आपको बताया था ना 72,900, इसका 10% ह्रास लगा करके शेष निकाल देंगे। अब देखिए वास्तविक उत्तर यहाँ का है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। ये ह्रास की गणना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। सवाल हल करते समय ये ह्रास की गणना आपको दिखाना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये उत्तर का ही भाग होता है। तो पहले साल में सिंपल ही 10,000, 1 लाख का 10%, अगले साल 90,000 का 10%, 9,000। अगले साल फिर अपने को कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। मशीन को 2 भागों में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ह्रास निकाल लेंगे। ये मैंने लाभ हानि को समझा दिया। वास्तविक उत्तर बच्चों ये देख लीजिए, ये फिल्म पूरी दिखाई दे रही है, यंत्र खाता बना हुआ है, प्रॉपर कॉलम बनी हुई है। मशीन पहले तारीख में खरीदी है तो रोकड़ खाता आएगा 1 लाख रुपये। साल भर का ह्रास निकालेंगे 10%, 10,000 हो गया। 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे तो 90,000 है, ये शेष निकालना कहते हैं। 1 लाख में से ह्रास घटाया तो अपना 10,000 घटाने के बाद शेष आ गया। दोनों पक्षों को जोड़ बराबर कर दिया तो ये पहले साल का मशीन खाता हो गया। अगले साल के मशीन खाते की शुरुआत गत वर्ष के शेष हुई। गत वर्ष का शेष 90,000 है, इस 90,000 को यहाँ ले आऊँगा बच्चों में, ये 90,000 रुपये आ गया आपका है। अब इसका 10% घटती किस पद्धति में, जो घटा हुआ मूल्य आता है उस पर निकालते हैं। पहले साल में लागत मूल्य पर ह्रास निकालते हैं, अगले साल में इसका जो घटा हुआ मूल्य आता है उस पर ह्रास निकाला जाता है। ये 9,000 रुपये आ गया। तो 90,000 में से 9,000 अपने घटाए बच्चों, तो कितने आ गए आपके 81,000 यहाँ। अब यहाँ बच्चों मैंने इसके 2 धड़े कर दिए, 2 भाग कर दिए। एक वो भाग जो बेच रहा हूँ, एक भाग जो नहीं बेच रहा हूँ। तो जो बेचा जा रहा है उसकी कीमत 8,100 है, जो नहीं बेचा जा रहा है उसकी कीमत 72,900 है। दोनों का ह्रास भी मैंने अलग अलग भी कैलकुलेट कर दिया और संयुक्त रूप से भी कर दिया। सिंपल काम। बेचने पर खरीदने पर रोकड़ खाता यहाँ डेबिट में लिखते हैं, बेचने पर क्रेडिट में लिखेंगे 3,000 रुपये। और लाभ हानि खाता जो है आपका कैसे निकाला वो पीछे मैंने बता दिया कि बेचने की तारीख में इस मशीन की कीमत जो हो रही है 7,290 हो रही है और 3,000 में बेचा जा रहा है, इसलिए इसको लाभ हानि खाता करके लिखते हैं। यदि ये लाभ होता तो फिर बच्चों इधर आ जाता है, इस साइड लिखा जाएगा टू। और फिर क्या करेंगे, 81,000 में तीनों को जोड़कर घटा देंगे तो 65,610 रुपये। ये उस मशीन का भाग का शेष बचा जो नहीं बेचा जा रहा है इस मशीन का। चाहे अलग से भी निकाल सकते हैं, 72,900 में से 7,290 घटा दीजिए तो भी इतना ही आएगा। चाहे इसमें से तीनों को जोड़कर घटा दिए तो भी इतना ही आएगा। तो बच्चों जिस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाता है। अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा दिमागी एक्सरसाइज भी होती है, थोड़ा परसेंटेज निकालना, कहाँ किस भाग को कितना करना है, ये सब काम अपने को करने को सीखने को मिलता है। तो आप इसको देखें।
अगला प्रश्न भी आपकी किताब का प्रश्न क्रमांक 19 है। जो पुरानी मशीन खरीदी है कितने में, 16 में 45,000 रुपये की, और उसे लगाने में 5,000 रुपये खर्चे हो गए। तो ये 50 की हो गई मशीन, 45। तो पहले साल 16 में ये 50,000 रुपये लिखा जाएगा। फिर ये श्री लिमिटेड ने मशीन 1 जुलाई 18 को भेज दी, मतलब जो 16 में हमारे पास मशीन पूरे साल रही, 17 में मशीन हमारे पास पूरे साल रही, और जैसे ही हम 18 में पहुँचे तो 6 महीने उपयोग करने के बाद इसको हमने 15,000 रुपये में बेच दी। और मशीन पर हमें घटती किस पद्धति से ह्रास लगाना है और 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाना है। ये बच्चों महत्वपूर्ण होता है, प्रतिशत शब्द लिखा है यहाँ पर। 3 वर्ष का मशीन खाता बनाए। तो देखिए, चलिए पहले जैसे पिछला सवाल था वैसे का वैसा है। यहाँ पूरी मशीन बेची जा रही है और पिछले सवाल में मशीन का कुछ हिस्सा बेचा जा रहा है। तो पहले बच्चों में आपको तीनों साल के ह्रास की गणना बता देता हूँ। देखो, 16 में मशीन 50,000 की है, 45 में नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। जो स्थापना व मरम्मत व लागत जो आता है वो भी उसी का ही भाग होता है। ये तो 50,000 का 10% बच्चों कितना हो गया, 5,000। सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगले साल जरूर 50 में से हम 5 घटाएंगे तो 45,000 पर ह्रास आएगा, क्योंकि घटती पद्धति में नियम होता है कि मशीन के घटे हुए शेष पर ह्रास लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ आ गए अपन। 50,000 में से 5 घटाए 45, वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति का शेष 45 का 10%, 4,500 ह्रास आ गया। तो पहले 2 साल बिल्कुल ईजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन हो जाते हैं। और पहले साल 16 में भी पूरे साल भर का ह्रास लगाया, क्योंकि मशीन जो अपन ने खरीदी है बच्चों वो जनवरी में खरीदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 17 में मशीन हमारे पास पूरे साल रही होगी, इसलिए हमने 17 का ह्रास क्या किया है, पूरा का पूरा साल भर का ह्रास लगा दिया। अब 18 में थोड़ा हमें एक्सरसाइज करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 18 में हम देख रहे हैं कि 17 में मशीन 45,000 की थी, इस पर 45 ह्रास लगने के बाद 18 के प्रारंभ में बच्चों ये 40,500 की रही होगी, और 40,500 का 10% साल भर का ह्रास 4,050 आता है। लेकिन बच्चों हम देख रहे हैं कि मशीन जुलाई 18 में बेच रहे हैं, अर्थात 6 महीने बाद बेच रहे हैं, तो इस साल जो ह्रास लगेगा वो 6/12 कर देंगे, इसका आधे साल का ह्रास लगाएंगे। 4,000 गुणित 6/12 कर दीजिए, तो आधे साल का ह्रास 2,025, अर्थात 2,025 ह्रास लगाएंगे, ना कि 4,050। ये ठीक रहेगा। यदि ये 9 महीने बाद बेचते तो 9/12 कर देते, 3 महीने बाद बेचते तो 3/12। ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होना चाहिए कि मशीन कब बेची जा रही, इतनी तारीख तक बेची जा रही, उस तारीख तक का हमें मूल्य ह्रास लगाना होता है। घटती किस्त पद्धति में भी और स्थायी किस्त पद्धति में भी, दोनों ही पद्धतियों में ये नियम रहता है। तो आप देखिए, ये कितने की थी वर्ष के प्रारंभ में बच्चों, 40,500 की थी, इस पर ह्रास कितना लगेगा, 2,025। अब लाभ हानि की गणना देख लीजिए मैंने कैसे की है। मशीन 2008 के प्रारंभ में 4,050 की है, साल 6 महीने का ह्रास जुलाई में 2,025 घटाया, तो बेचने की तारीख में इस मशीन की कीमत बची 38,475। हमारी बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, 38,475 रुपये आ रही है। अब इस 38,475 की चीज़ को हम 15,000 में बेच रहे हैं, तो 38,475 में से 15 घटाएंगे तो 23,475 ये लाभ हानि खाते में चले जाएंगे, अर्थात हानि हमें हो रही है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। तो ये इस तरह का इसका रफ नोट तैयार हुआ है, ये आपको करना है। तीनों साल का कैलकुलेशन 4 नोट्स बन जाएंगे। आप एक बार इस वीडियो को अच्छे मन लगा कर सुने, फिर उसका मनन करें, मनन करने के बाद उसको पहले रफ कॉपी पर कर लें, फिर तब उसको फेयर कॉपी पर उतारें। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब आप देखिए मशीन खाता कैसे तैयार हुआ। ये मशीन खाता बन गया। वास्तविक उत्तर आपका ये है, वो सब आपका नोट के रूप में थे, वर्किंग नोट के रूप में आपको करना है। तो पहले साल में मशीन कितने की है बच्चों, आपकी 50,000 की, तो रोकड़ खाता करके आ गया। 1 जनवरी को ह्रास हमेशा बच्चों साल के अंत में लगाया जाता है, तो बाह्य ह्रास खाता ये आ गई राशि 5,000 रुपये। शेष निकाल लिया अपन। 50,000 में से क्या करेंगे अपन बच्चों, ह्रास निकालने के बाद अपन देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ह्रास निकाला अपन ने, तो कितना आया आपका, 5,000 का ह्रास आ गया बच्चों यहाँ पर।
तो बच्चों आप देख रहे थे कि 50,000 की मशीन है, खरीदते हैं तो मशीन खाता डेबिट होता है और रोकड़ खाता क्रेडिट होता है। हिरास लगाते हैं तो हिरास खाता डेबिट होता है और मशीन खाता क्रेडिट होता है। ये 5,000 रुपये हो गया। तो 50,000 में से 5,000 रुपये घटाए तो ये 45,000 इसका शेष आ गया। अगले साल के प्रारंभ में फिर हम पहली तारीख में यहाँ जाते हैं तो पहली तारीख में आप देख रहे हैं कि ये शेष जो है 45,000 रुपये यहाँ पर आ गया है। फिर लास्ट में फिर हिरास लगाएंगे तो वही की वही एंट्री जैसे 16 में हुई थी, तो हिरास खाता करके 4,500 लिख देंगे और शेष निकाल देंगे। 45,000 में से 4,500 घटाएंगे तो 40,500 आ गया। तो ये खातों की शेष निकालने की प्रक्रिया जो पहले भी आपको बता दी कि दोनों पक्षों का जोड़ करते हैं। जैसे यहाँ का जोड़ किया 50,000 आया, इधर का जोड़ 5,000 आया, 50 में से 5 घटाए 45 आ गए। फिर इधर 45 आ गए और 45 में से 4,500 हिरास के आए, ये घटा दिए तो 40,500 आ गए और अगले साल ये 40,500 यहाँ आ गए। अब यहाँ बच्चों ये 6 महीने का हिरास है, ध्यान रखना है। 40,500 का पूरा हिरास तो 4,050 होता है और 6 महीने बाद जुलाई में चूँकि ये बिक रही है तो इसलिए 1 जुलाई को इसका हिसाब किताब हम बराबर कर देंगे। तो ये 2,025 हो गया और 15,000 में चूँकि बेच रहे हैं तो बेचने के बाद जो हानि हो रही है 23,475 हो रही है, क्योंकि इस 40,500 में से आप 4,025 घटाएंगे तो आपके कितने आ रहे थे बच्चों, दोनों मिला करके 38,475 इसकी कीमत बच रही थी। जिस तारीख में बेचते हैं उस तारीख की कीमत से हम विक्रय मूल्य से इसकी तुलना करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में तो इसकी कीमत बच्चों 40,500 है और 6 महीने हमने इसका उपयोग किया तो 6 महीने में इसकी कीमत घट गई 2,025, हिरास लग गया इस पर। तो 40,500 में से 2,025 हमने घटा दिए तो रोकड़ जो हमारी बची वो कितनी आई, कितने में बिक रही है, ये 15,000 में बिक रही है। तो 38,475 में से हमने 15,000 घटाए तो 23,475 हानि हुई। आप जानते हैं ज़्यादा की चीज़ कम में बिकती है तो हानि, कम की चीज़ ज़्यादा में बिके तो लाभ। फिर यहाँ आता था, यहाँ लाभ हानि शब्द का यूज़ करेंगे बच्चों। लाभ हानि खाता ही में ले जाते हैं, मशीन को बेचने से होने वाली लाभ हानि को लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि। बट लाभ होता तो भी यहाँ पर टू लाभ हानि खाता है। अब इस खाते का कोई शेष नहीं बचेगा। 40,500 में से ये घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह से मशीन खाता आपका कंप्लीट हो जाता है। हिरास की एंट्रियाँ भी हो गई और हिरास वाला अध्याय भी बच्चों इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। अब आप बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, उनका अभ्यास करें। जहाँ असुविधा होने पर मेरे से संपर्क करें। मार्गदर्शन क्लासें सतत चल रही हैं, मार्गदर्शन क्लासों में आकर के आप लाभ इसका ले सकते हैं। और इस तरह से हिरास खाता आपका पूरा हो गया है और अगला जो है आपका अध्याय आप इंतज़ार करें। अगले अध्याय के लिए मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित हूँगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और यदि आपने नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नवांकुर डिजिलेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। और